हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारियों को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की भर्ती आ चुकी है और सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हुई है, आप लोग यह प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगी। इनमें से जरूर ही क्वेश्चन आएगा। में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है और यह परीक्षा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा असम में। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1336 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार में स्थित था। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? साथ ही यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा 24 सितंबर 1932 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1925 की तारीख किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा काकोरी ट्रेन डकैती। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ और काकोरी के बीच घटी थी। साथ ही इसकी योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह इस घटना के मुख्य कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। गाजियाबाद का 3971 है, वाराणसी का 2395 है, लखनऊ का 1816 है और कानपुर नगर का 1452 है। और साथ ही 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत का 16.50% है और 2001 में यह आंकड़ा 16.16% था। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है?
साथ ही इसका राइट आंसर होगा वह कौन सा शहर है, चुनार है, ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि यह मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। साथ ही चुनार भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित एक शहर है। यह हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से मूर्तियों और खिलौने, कप और मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लेटों के लिए जाना जाता है। यह सीमेंट उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। साथ ही इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देख लेते हैं। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। साथ ही यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों केटू को केटू गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्तोत्तर काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही नालंदा बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में 1197 ईस्वी तक शिक्षा का बौद्ध केंद्र था। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाना था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ऑप्शन इनमें से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा इज्जतनगर बरेली में, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर झील, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 7 महाद्वीप है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही और देख लेते हैं, यह स्थल राखीगढ़ी जो है सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूरी स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा जो है यह साहिवाल पंजाब पाकिस्तान के रावी नदी पर है, और मोहनजोदड़ो लारकाना सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर है, और चंदुड़ो यह नवाब शाह सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर स्थित है, और लोथल यह अहमदाबाद गुजरात भारत के भोगवा नदी पर है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान और घग्गर नदी पे है। बनावली
यह फतेहाबाद हरियाणा घग्गर पे स्थित है। धौलावीरा कच्छ गुजरात के लूनी नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से नागालैंड की राजधानी क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही ये रहा क्वेश्चन 30वां, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही ये HW है। आप लोग बताइएगा आज में 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।